हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का मैथ्स में जो 7 नंबर पर जो चैप्टर आता है इंटीग्रल, इसी के एक्सरसाइज 7.5 को अब देखो लिखा गया है एक्सरसाइज 7.5 और इसका हम लोग अभी देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये बता दें कि आपको इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज करने होंगे। तो 7.5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते कब है। तो इसके लिए आपको इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। देखते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज होगा कि नहीं, पहले ही चेक कर लेंगे। अभी तो मान लीजिए कि हम लोग चैप्टर जब चल रहा है तो ये हमको पता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर ही बेस्ड है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा। ये तो पता नहीं कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो फिर आपको कैसे क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर बेस्ड है या नहीं। ठीक है ना? तो देखिए, ये भी क्या है? बहुपद है, इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल है। ये भी क्या है? गुणा कर दीजिएगा तो द्विघाती बहुपद आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो अगर ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद अगर ऐसा है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज होगा। लेकिन एक शर्त और है। अब शर्त ये है कि जो ऊपर में हो, यानी कि अंश, यानी कि न्यूमरेटर में जो x का पावर हो वह कम हो डिनोमिनेटर से, यानी कि हर वाले से। तो अगर आप यहां देखेंगे x का पावर कितना है? 1, और जब इस दोनों को गुणा कर देंगे तो x इंटू एक्स क्या आएगा? x स्क्वायर। तो ऊपर आया x का पावर 1, नीचे क्या है? x का पावर 2। तो ऊपर में x का पावर 1 यानी कम है और नीचे में x का पावर 2 यानी कि ज्यादा है। तो अगर ऊपर में x का पावर कम हो और नीचे में x का पावर ज्यादा हो तो फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। बात तो समझ में आ गया? अब जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे ये पता चल गया, तो अब स्टेप कैसे लेंगे? फर्स्ट स्टेप तो आइए देखते हैं। इसके लिए वो करना क्या पड़ेगा कि जो लिखा गया है कि x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ठीक ना? अब यहां पर जो लिख रहे हैं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही आपको जो पहला स्टेप जो लिखा जाएगा ये इतना इक्वल टू कितना, यही आपको ध्यान देना होगा। और इसके लिए आपसे मेरा फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का जो लेक्चर है उसको आप अवश्य देखें। जब उसको देख लेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं बता देता हूं। आप देख रहे हैं कि ये x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या है, अंश में क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डिनोमिनेटर में क्या है, यानी हर में क्या है। तो देख रहे हैं ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है, दो टर्म है, दोनों के दोनों क्या है? लीनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अलग लिख लेंगे, x प्लस 1 फिर प्लस और ये x प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे। और ध्यान दीजिए नीचे में x प्लस 1 यानी ये लीनियर है, ये भी x प्लस 2 ये भी क्या है? लीनियर है। तो जब नीचे लीनियर हो तो ऊपर क्या करेंगे? हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि यहां पर भी a और यहां पर b अलग अलग कांस्टेंट रखेंगे। अब करना क्या? हम लोग को इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, इसको लिखेंगे x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ये तो रहेगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 यहां हो जाएगा। फिर अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2 और ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू x प्लस 2 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस b। अब आप x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1, तो यहां आएगा x प्लस 1 आएगा ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में इसके और इसके दोनों के हर में क्या सेम है, तो ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा? x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे आएगा। अब इसमें a से और इसमें b से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x इक्वल टू a x प्लस 2a प्लस bx प्लस b, सही है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, x वाला जो टर्म है उसको एक साथ रख लीजिए,
और कॉमन ले लीजिए, तो इसको और इसको सब एक साथ रखिएगा और x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x कॉमन लेने के बाद a प्लस b आएगा, प्लस कितना आ गया कांस्टेंट टर्म 2a और प्लस b आएगा ना ऐसे। अब ये बताइए इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट यानी कि गुणा, यानी x में कितना से गुणा किया गया, तो इधर a प्लस b से और इधर कितना 1 से। फिर इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, तो 2a प्लस b है, लेकिन इधर कांस्टेंट टर्म कितना है ही नहीं, तो नहीं है तो कितना 0। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से x के गुणांक और अचर पद को बराबर करेंगे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग, तुलना कीजिए या बराबर कीजिए, एक ही आएगा और बात एक ही है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बताइए x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, a प्लस b है, तो a प्लस b इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना 1। लेकिन यहां पर कितना है, तो ये तो 2a प्लस b है, लेकिन इधर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो क्या लेंगे 0। अब यहां से ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, लिख सकते हैं इसे। अब ये बताइए कि यहां से हम लोग अगर फर्स्ट में से सेकंड को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या मिलेगा हम लोग, देखिए a प्लस b है, ये a प्लस b इक्वल टू 1 और ये है 2a प्लस b इक्वल टू 0। माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज होगा, तो यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस आएगा, और इस तरीके से b से b कैंसिल, a माइनस 2a आएगा माइनस a इक्वल टू कितना 1 आएगा ऐसे। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया, तो a इक्वल टू आ गया -1। इसका वैल्यू फाइंड किए, a का वैल्यू फाइंड किए, ठीक है ना। अब इस a का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट b इक्वल टू, देखिए तो b इक्वल टू, तो a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये जाएगा 1 माइनस a, और ये हो गया b इक्वल टू 1 माइनस, और a का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड किए a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2। अब जैसे ही हम लोग इस a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको तुरंत हम लोग इसमें रखेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या आएगा, लिखेंगे देयरफॉर x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a बाई x प्लस 1, a का वैल्यू कितना -1 बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2, b का वैल्यू कितना 2, तो 2 बाई x प्लस 2 आ गया। लेकिन क्या हम लोग को इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो नहीं, हम लोग को तो वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो लिखते हैं, देखिए तो इसके बाद ये हो जाएगा, लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx इक्वल टू, अब ये बताइए इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, तो क्या आएगा -1 बाई x प्लस 1 प्लस 2 बाई x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन आएगा ऐसे। अब यहां से क्या कीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, यानी कि अलग अलग। तो जैसे ही अलग अलग कीजिएगा, ये -1 बाई x प्लस 1 dx प्लस, और यहां देखिएगा ये तो लिखाएगा ऐसे 2 बाई x प्लस 2 dx लिखाएगा ना ऐसे, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो हम तो क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे और ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब ये बताइए, हम ये जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर वाला यानी कि अंश वाला मिल जाए, तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो जब x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग लॉग लगा देंगे, यानी कि माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2। फिर यहां पर भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी लॉग लगा देंगे x प्लस 2 और ये प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहां देखिए, ये प्लस वाला है, इसको पहले लिख लिया जाए, तो इसको लिख सकते हैं लॉग
x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप पूछेंगे ये कैसे? तो एक फॉर्मूला होता है a log b, या यूं कहे कि b log a का पावर b, तो पावर को बाहर और log a ऐसे लिख देते हैं। जो पावर है तो उसका करते हैं बाहर कर देते हैं, तो जो बाहर है वो पावर में चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो 2 बाहर है, यहां पावर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस log x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन सी। अब एक और फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला बहुत काम का है, इसलिए वो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। log a माइनस log b और log a माइनस log b, यहां देखिए फॉर्मूला है log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं log, क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और ये प्लस c, एंड दिस इज आंसर। सही है। तो मुझे लगता है कि आपको जो ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 नंबर है 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ऐसे है। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, x का पावर 2, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसको हम लोग लीनियर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्या लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 के जगह कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहां एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यही फॉर्मूला यूज किए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब आपको मुझे लगता है यहां से समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्टेप लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, लीनियर टर्म है, ये भी और ये भी। तो ये x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3, नीचे लीनियर है तो ऊपर क्या लेंगे, बोलिए, बिल्कुल सही समझे, क्या कांस्टेंट, यानी a और ये b। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 3 बचेगा, a में मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। तो यहां हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा ऐसे। फिर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों हट जाएगा। क्या बचा, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, सही है ना। अब यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b ऐसे हो जाएगा। अभी बताइए 1 इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ रख दें और x का मान ले तो a प्लस b हो गया, होगा ना। फिर माइनस में 3a प्लस में कितना 3b आ जाएगा। अब ये बताइए यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से फिर हम लोग दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x
एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखिए x का कोएफिशिएंट गुणा, इधर क्या है a प्लस बी, इधर x वाला टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो कितना है 0। तो हम लोग क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 मिलेगा ऐसे। तो यहां से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस बी, इधर तो लिख सकते हैं ना। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो इधर है -3a एंड -3a प्लस 3b। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3a प्लस 3b इक्वल टू कितना 1। देख लीजिए -3a प्लस 3b इक्वल टू कितना 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इस a का वैल्यू से पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू a का वैल्यू क्या रखेंगे -b, तो ये -b प्लस 3b इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3b प्लस 3b इक्वल टू कितना 1, तो ये 6b इक्वल टू 1, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना आ गया 1/6। ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। b का वैल्यू जब 1/6, तो इसमें केवल माइनस लगा देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो एंड a इक्वल टू क्या आ गया -1/6। और इस तरीके से a का वैल्यू फाइंड हो गया और b का वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू क्या है a बाई एक्स प्लस 3, और a का वैल्यू कितना -1/6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 3, तो b का वैल्यू कितना 1/6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होगा ऐसे। लेकिन क्या हम लोग को इंटीग्रेशन इसका करना है, ये इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो नहीं, हम लोग को तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मतलब ये और इतना इक्वल टू ये, तो हम लोग को इसी यही ना फाइंड करना है। तो लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 9 dx इक्वल टू 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये बताइए, क्या हम लोग इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए -1/6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, देख सकते हैं, ये लिख रहे हैं। फिर क्या आएगा प्लस, फिर ये आएगा 1/6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 dx आएगा ना ऐसे। अब क्या करते हैं, ऐसे सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कीजिएगा तो यहां से 1/6 बाहर आ जाएगा, तो ये -1/6 बाहर हो गया और ये हो जाएगा 1/x प्लस 3 dx। फिर यहां से भी 1/6 बाहर हो जाएगा, तो 1/6 और ये 1/x प्लस 3 dx, ठीक है। अब ये बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर वाला मिल जाए तो क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। फिर वैसे ही देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहां पर क्या है, ये x माइनस 3 है, यहां पर क्या है, ये x माइनस 3 है, यहां पर भी ये x माइनस 3 है, ठीक ना। अब इसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, तो लॉग x प्लस 3 प्लस 1/6 लॉग x माइनस 3 और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जगह से क्या कमा सकता है, 1/6 तो जैसे ही हम लोग 1/6 कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए ये तो रहेगा प्लस में और ये रहेगा माइनस में। तो क्यों नहीं हम लोग पहले प्लस वाला लिख लें x माइनस 3, फिर माइनस लिख लेते हैं। ध्यान देंगे ये माइनस और ये प्लस नहीं बोले हैं, इस प्लस को और इस माइनस को बोले हैं। तो log x माइनस 3 ये प्लस में है और log x प्लस 3 माइनस में है, तो माइनस log x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो रहेगा ही, सही है ना। अब बताइए ये क्या है, log a माइनस log b। आपको भी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन बताए थे फार्मूला, log a माइनस log b। फार्मूला क्या होता है, log a बाई b। तो यहां से हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। मुझे लग रहा है कि आपको ये जो भी दो क्वेश्चन बताया गया
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जितना अधिक से हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हम लोग क्वेश्चन को मिटाते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन को केवल वीडियो में देख करके और आप अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करें। वीडियो को तो देखें ही, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप कॉपी पर भी लिखें। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे होंगे। अगर आप कॉपी पर लिख करके समझ रहे होंगे तब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx। ठीक है, अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे उसमें नीचे में क्या था, 2 ही टर्म था और ऊपर में केवल x था। सेकंड क्वेश्चन देखे तो क्या देखे कि ऊपर में केवल 1 था और नीचे में भी x² - 9 था, तो उसको हम लोग 2 टर्म में चेंज कर लिए थे ऐसा। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज आ गया, नीचे में कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, नीचे में 3 टर्म हो चाहे 13 टर्म हो, 3 हो चाहे 13 हो, अगर लीनियर है तो फिर सबके सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, और फिर ऊपर चेंज हुआ उसका मतलब, तो ऊपर में कुछ भी रहे उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। मतलब कब है, जब नीचे वाले के बराबर या नीचे वाले से ज्यादा ऊपर में x का पावर आए। तो क्या ऐसा आया है, चेक कर लीजिए। x का पावर कितना है, 1। नीचे जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर कितना आएगा, 3। तो न्यूमरेटर में x का जो पावर है वह डिनोमिनेटर में जो x का पावर है उससे तो कम ही है ना, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो 1 तो 3 से कम है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx नहीं लिखेंगे, इक्वल टू में क्या लिखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, सबके सब लीनियर टर्म है, सबको क्या करेंगे, अलग अलग। तो ये x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 हो गया ऐसे। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो ऊपर में क्या आएगा बोलिए, बिल्कुल सही, ए बी सी आएगा ना। अब इसको करना क्या, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 ऐसे आएगा ना, इक्वल टू। अब यहां जब सॉल्व कीजिएगा तो फिर नीचे तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 x - 2 और ये x - 3। ठीक है, अब x - 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 इंटू x - 3। तो ये हो गया x इंटू a इंटू x - 2 इंटू x - 3, सही है, प्लस b इंटू x अब देखिए x - 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा x - 1 इंटू x - 3, x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू इससे डिवाइड कीजिएगा तो x - 1 इंटू x - 2, x - 1 इंटू x - 2। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है सर ये तो हमसे बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक ना, अगर बन जाता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं बनता है फिर तो इसका सलूशन आपके सामने ही है, थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए फिर बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू। अच्छा एक और बात बताइए, हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों का तो सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है ना। तो यहां से उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो बचेगा 3x - 1 इक्वल टू a इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए
मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो आएगा। फिर प्लस b, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी आ जाएगा। प्लस c इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a से, b से और इसमें c से, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, होगा ऐसे। फिर माइनस 5ax, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ax, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर माइनस 4bx होगा ना, प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए 3x माइनस 1, अब जहां जहां x स्क्वायर वहां से कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या है a प्लस b और यहां में प्लस में c है ऐसा। फिर अब x कॉमन लीजिए, देखिए कहां कहां से आएगा, माइनस में 5a, माइनस में 4b और माइनस में 3c आ जाएगा ऐसे। फिर अब देखिए कांस्टेंट टर्म, तो प्लस में 6a प्लस में 3b और प्लस में 2c आ गया इतना। अब क्या करना है, तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट करेंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b प्लस c, इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो जब टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना, 0। तो लिखेंगे इक्वेटिंग लिखिए चाहे कंपेयरिंग लिखिए, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बताइए क्या मिलेगा जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, तो थोड़ा सा यहां ध्यान दे दीजिए। हाँ, क्या मिलेगा, इधर से तो है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर तो है बट इधर नहीं है, और नहीं है इसलिए 0। अब x का कोएफिशिएंट इधर क्या है, तो इधर है माइनस 5a माइनस 3b माइनस 5a माइनस 4b माइनस 4b और माइनस 3c इक्वल टू कितना, तो इधर है 3, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये कांस्टेंट टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू कितना, तो इधर है -1। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहीं पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, यहां पर कैसे इसको लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप अभी तक जो पढ़े हुए हैं उसमें आप ये पढ़े थे कि x और y में 2 इक्वेशन दिया रहता था, तो आप x और y का वैल्यू सॉल्व कर लेते थे, सॉल्व करके फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पर क्या है, a b c 3 अननोन है, वेरिएबल कितने हैं, 3, और यहां पर 3 इक्वेशन है। पहले कैसे पढ़े हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो x y का वैल्यू फाइंड करते थे। अभी कैसा है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन और तीनों को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे a का चाहे b का चाहे c का, किसी एक का मान निकाल लीजिए और शेष दोनों में उसको पुट कर दीजिए। क्या बोले फिर से सुनिए, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन से जिससे आपको आसान लगे, a का चाहे b का चाहे c का, किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो हमको देख रहे हैं और अभी देख रहे हैं मेरे साथ साथ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अगर ये थर्ड है, तो फर्स्ट इक्वेशन से a का मान चाहे b का मान चाहे c का मान हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालते हैं, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b माइनस c आएगा। अब थोड़ा सोचिए, इस a का वैल्यू आप जब सेकंड में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो a के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस b माइनस c, तो
जो सेकेंड इक्वेशन है वो किसमें बदल गया, बी और सी में। फिर जब इसी ए के वैल्यू को आप जब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पर भी रखेंगे ना माइनस बी माइनस सी, तो ये भी किस में बदल गया, बी और सी में। और इस तरीके से आपको बी और सी में दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर बी और सी का वैल्यू फाइंड होगा, फिर यहां पर रखेंगे तो ये ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बात पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे क्या कि इसको हम कुछ मान लें, तो इसको मान लेते हैं 4, ठीक है ना, और लिखते हैं फ्रॉम 4 and 2, यानी इस 4 का वैल्यू क्या रखेंगे 2 में, तो क्या आएगा -5 इंटू ए के स्थान पर रखेंगे माइनस बी माइनस सी रखेंगे। फिर क्या -4 और बी तो है तो रहने दीजिए, -4b माइनस में 3c इक्वल टू कितना 3 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जगह 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू कितना 3। 5b में से 4b गया तो कितना b, 5c में से 3c गया तो कितना प्लस में 2c इक्वल टू कितना आ गया 3, और इसको मानिए 5, बी और सी के फॉर्म में आ गया ना, एक वेरिएबल खत्म हो गया। फिर इसी 4 को इस थर्ड में पुट कीजिए तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, क्या मिलेगा 6a, ए के स्थान पर क्या माइनस बी माइनस सी, सही है ना, माइनस बी माइनस सी। फिर क्या है प्लस में 3b, प्लस में 3b और प्लस में कितना है यहां से 2c इक्वल टू कितना -1, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में 6b माइनस में 6c प्लस में 3b प्लस में 2c इक्वल टू कितना -1, माइनस में 6b प्लस में 3b तो माइनस में 3b आएगा, माइनस में 6c प्लस में 2c तो माइनस में 4c आएगा इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा ऐसे। अब यहां से देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें इसको क्या कर रहे हैं कैंसिल, तो ये आ गया 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना 1 आ गया, और इसको मानेंगे हम लोग 5, क्या मानेंगे 5। अब ये बताइए कि क्या हम लोग 5 ने इसको 6 मानेंगे, 4 ये है 5 ये तो 6 हो जाएगा। अब बताइए क्या हम लोग 5 और 6 का यूज करके बी और सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्योंकि बी और सी में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आप जैसा पहले जानते थे वैसा आ गया। अब तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। तो 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और बी और सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब तो मुझे लगता है कि आपको यहां से सॉल्व हो जाएगा, बी और सी का वैल्यू फाइंड हो सकता है, ठीक। तो चलिए इक्वेशन किसको 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ध्यान देंगे, तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम 3 इंटू 5 माइनस कितना 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये आएगा 3b प्लस 3 2 जा 6c इक्वल टू 9। इसमें क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये है 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना 1। जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या आएगा, यहां देखिए साइन तो चेंज, माइनस माइनस और माइनस होगा ऐसे। ये 3b कैंसिल, 6c में से 4c घटेगा तो कितना 2c इक्वल टू 9 में से 1 घटेगा तो कितना 8, और इसलिए c बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया 4। c का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करना है, इस c का वैल्यू हम लोग या तो 5 में या तो 6 में किसी में पुट कर देंगे, तो हम लोग 5 में पुट कर देते हैं। लिखते हैं फ्रॉम 5 b इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, प्लस में 2c है, इधर आएगा तो माइनस में 2c, तो 3 माइनस 2c, और ये b इक्वल टू कितना आ गया, तो 3 माइनस 2 इंटू c का वैल्यू कितना 4, तो b इक्वल टू
3 माइनस 8 इक्वल टू -5 आ गया ना। इस तरीके से सी का वैल्यू मिल गया और बी का भी वैल्यू मिल गया। अब किसका चाहिए, ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, लिखते हैं फ्रॉम 4 क्या मिलेगा, ए इक्वल टू, ध्यान देंगे, माइनस बी, और बी का वैल्यू कितना, -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। फिर माइनस में सी, और सी का वैल्यू कितना है 4, तो ये आ गया ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कितना आ गया 1। इस तरीके से देख रहे हैं, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू -5 आ गया और सी का वैल्यू 4 आ गया। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अभी तक देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसका सोल्यूशन इतना लंबा, तो आप खुद सोचिए कि क्या इसमें आप इंटीग्रेशन का एक भी कॉन्सेप्ट यूज किए। आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन भारी है, इंटीग्रेशन भारी नहीं है, इंटीग्रेशन के साथ में जो आ रहा है वो भारी बना दे रहा है। अभी तक कुछ लोग इंटीग्रेशन का यूज किए इस क्वेश्चन के लिए नहीं, यहां पर तुम लोग केवल क्या कर रहे हैं, जो पहले के क्लासों में जो पढ़ चुके हैं उसी का हम लोग यूज करके एबीसी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो काम करेंगे हम लोग वो काम होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए तो मिलेगा क्या कि देयरफॉर हम लोग लिखे थे शुरू में 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू क्या था हम लोग का, x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, ये था, b था और यहां c था। a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 4, ऐसा आ गया ना। लेकिन हम लोग को तो चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे नाउ 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx इक्वल टू, इस पूरे के स्थान पर इसको रख सकते हैं 1 बाई x - 1 प्लस माइनस 5 बाई x - 2 प्लस 4 बाई x - 3 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऐसा। अब ये बताइए सबको सेपरेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई x - 1 dx, यहां -5 को यहां से कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई x - 2 dx, फिर यहां से 4 को भी कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है 1 बाई x - 3 dx, सही है। और अब देख रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर है, तो नीचे वाले क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो यहां से लॉग x - 1 -5 लॉग x - 2 प्लस 4 इंटू लॉग x - 3 और प्लस में c, एंड दिस इज आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग किए क्या, इंटीग्रेशन तो केवल इतना ही किए, लेकिन यहां तक जो भी किए थे क्या उसमें इंटीग्रेशन आया था, तो नहीं, जबकि आपको दिक्कत उसी में था। तो इंटीग्रेशन आपको दिक्कत नहीं करेगा, इंटीग्रेशन के साथ में जो आएगा ना वही दिक्कत करेगा। तो इसलिए पहले क्या करें, आप उसको क्लियर करें, उस कंसेप्ट क्लियर करें। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया। इस लेक्चर में आप देखें एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वैसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।